Okay, so welcome back again. Chapter number 11 marketing continues. We have completed personal selling, we have completed sales promotion, we have also completed this advertisement. Yeah, I said you by mistake last lecture that we will be going for sales promotion, but हमने sales promotion कर लिया या lucky draw, usable benefits, buy one get one free जो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए सेल्स बढ़ाने के, इट इज़ कॉल्ड एज सेल्स प्रमोशन. सो वो हो गया था अपना पार्ट. वी विल कम अक्रॉस द पब्लिसिटी टुडे. व्हाट इज़ पब्लिसिटी? वो बोलते हैं ना पब्लिसिटी स्टंट, लाइक यू वांट योर प्रोडक्ट टू गेट फेमस इन पब्लिक. अभी यूजुअली यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर बिजनेस वी आर टॉकिंग इन अ पॉजिटिव सेंस ओनली. बट पब्लिसिटी क्या होता है? पब्लिसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे ये पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं लाइक नरेंद्र मोदी हु बिकेम वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड. बट सेम वे उसका पॉजिटिव पब्लिसिटी हो उतना नेगेटिव भी होता है, दैट ही जस्ट कीप्स ऑन रोमिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्ला ब्ला ब्ला. सम आर दी हैविंग नेगेटिव पब्लिसिटी लाइक राहुल गांधी इज ऑल्सो सो फेमस, but he is known as Pappu. He is always considered that only. He is always considered to be as a mad or psychic person who is having lack of mind. उसका पब्लिसिटी भी हो रहा है. वो कुछ आड़ा टेढ़ा बोलेगा, इट विल टर्न एज पब्लिसिटी. न्यूज़ के अंदर 10 दिन तक राहुल गांधी घूमेगा. नो मैटर ही टॉक समथिंग सो बुलशिट कि 10 महीने का बच्चा भी ऐसा नहीं बोलेगा. So this is what the publicity is. Publicity is positive and negative. Over here we are talking just about positive because business के अंदर negative publicity नहीं चलता. करियर के दूसरे किसी भी मोड पे चलता है नेगेटिव पब्लिसिटी, बट बिजनेस में नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चलता. इफ़ योर बिजनेस इज हैविंग नेगेटिव पब्लिसिटी यू विल रिड्यूस योर सेल्स एंड शेयर इन द मार्केट. सो पब्लिसिटी इज सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग. बट पब्लिसिटी में क्या है? एडवर्टीजमेंट में तो हम सिर्फ एडवर्टाइजिंग दिखा रहे हैं, लाइक एक ऐड बनाया वीडियो या ऑडियो या कुछ भी एंड दिखा दिया. पब्लिसिटी इज़ नॉट जस्ट दैट. पब्लिसिटी इज समथिंग डिफरेंट. ये नॉन पेड फॉर्म में होता है. यहाँ पे हम कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हमारी एडवर्टाइजमेंट करें. एडवर्टीजमेंट में क्या है? आई एम पेइंग मनी फॉर माई एडवर्टीजमेंट. मैं खुद पे कर रहा हूँ. पब्लिसिटी में ऐसा नहीं होता. पब्लिसिटी में मेरा प्रोडक्ट के कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से लोग खुद मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेंगे. वो लोग अपने आप एडवर्टीजमेंट करेंगे मेरे फेवर में न्यूज़ डाल के, मेरे फेवर में अच्छा अच्छा बोल के कि ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेचता है, क्या कमाल का प्रोडक्ट है, व्हाट अ product, what a quality, what pricing, terrific service, commendable support, blah blah blah. ऐसे they will talk good about me and मेरा अपने आप मेरा प्रोडक्ट प्रमोट हो जाएगा. तो पब्लिसिटी मीन्स टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट बट नॉट एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टीजमेंट के अंदर यू पे, पब्लिसिटी के अंदर यू डोंट पे. कोई बाहर वाला बंदा अपनी मर्जी से अपना प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर देता है. यूजुअली ये सब चीज़ें ना न्यूज़ चैनल्स पे बहुत होती है. So like let's talk about that. You come to this third line. Now over here it is. However, as against the advertisement, I'm talking about this one. So, however, as against the advertising, it is non-paid form of communication. नॉन पेड फॉर्म है. जैसे मैंने बोला कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता पब्लिसिटी के लिए. लोग अपना पब्लिसिटी खुद ही करते हैं. लाइक क्रिटिक्स मूवीज़ के लिए बोलते हैं लाइक ये मूवीज़ तो बहुत गंदी है, लाइक ये मूवी के हम लोग 2 स्टार्स देंगे, 3 स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5. ये मूवी के लिए 4.5 4.8 स्टार्स देंगे. वो पब्लिसिटी है. उसके लिए कोई पैसे पे नहीं होते, वो बंदा अपने आप ही करता है. It is non-paid form of communication. Publicity generally takes place when favorable news is presented in the mass media about a product or service. बहुत सारे लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में अच्छा बोलेंगे, तब आपका पब्लिसिटी होएगा, ऑटोमेटिक एडवर्टीजमेंट होएगा, कोई भी खर्चे के बिना. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन्युफैक्चरर अचीव्स अ ब्रेक थ्रू by developing a car engine which runs on a water instead of petrol. या वाटर इंजन लाइक ये होंडा सिटी का एक हाइड्रोलिक वर्जन आता है जिसके अंदर पानी से चलती है होंडा सिटी. इट इज़ नॉट येट अवेलेबल इन इंडिया बट इट इज़ ऑलरेडी डिज़ाइन. तो अगर ऐसा कुछ इंजन बना लिया कि जो पानी से चल रहा है तो लोग प्रमोट करेंगे लाइक वाह क्या इंजन बनाया. और टेलीविज़न पे आएगा, न्यूज़ चैनल्स पे आएगा, डिस्कवरी पे आएगा, नेट जियो पे आएगा, रेडियो पे आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, मैगजीन्स में आने लगेगा. तो दिस इज़ हाउ. वो खुद किसी के लिए पे नहीं करता. लोग उसके इन्वेंशन से इतने खुश हैं कि वो लोग खुद ही उसके एडवर्टीजमेंट अपने आप डाल रहे हैं. Which runs on water instead of petrol, and this news is covered by television or radio or newspaper in the form of news item. लोग उसे न्यूज़ बना के दिखा रहे हैं और न्यूज़ के लिए कभी पे नहीं होता. तो ये टेररिस्ट पकड़ा गया तो वो न्यूज़पेपर वाला छापेगा, तो उसके लिए किसको पैसे? कोई पैसे नहीं देता. न्यूज़पेपर वाला अपनी मर्जी से छापता है क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ अच्छा छापूंगा तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे. सो दैट्स वाई ये पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. अगेन लिसन इट, नो वन पेज फॉर पब्लिसिटी. मैंने किसी को देखा कि ये बंदा बहुत अच्छा इन्वेंशन किया तो मैं अपने आप छापूंगा उसके बारे में.
It would be termed as publicity because the engine manufacturer would benefit from such dissemination of information. यहाँ पे पब्लिसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंजन बनाने वाले का नाम होएगा, लोग उसके बारे में बात करेंगे तो वो फेमस होएगा, उसका प्रोडक्ट फेमस होएगा मीडिया के ऊपर, एंड उसके लिए उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, एंड शायद वो खुद कुछ एडवर्टाइज करेगा भी तो बहुत कम खर्चा होगा. दस टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पब्लिसिटी आर, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है पब्लिसिटी के. पब्लिसिटी इज अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. अनपेड फॉर्म है, कुछ पे नहीं करते, एक भी खर्चा डायरेक्टली नहीं होता फॉर्म के ऊपर. वो पॉइंट नंबर 1 है, लिखना टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पब्लिसिटी आर करके. नंबर 2 इज देयर इज नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर फॉर द कम्युनिकेशन एज द मैसेज गोज एज अ न्यूज़ आइटम. अभी यहाँ पे ना कोई भी बंदा खुद क्रेडिट नहीं ले जा सकता कि देखो वो हाइड्रो पावर वाला इंजन, वो पानी से चलने वाला इंजन बना था ना, वो मैंने पब्लिसिटी दिया था. नहीं, यहाँ पे वो अकेला नहीं है, वो एक न्यूज़ डालेगा, वैसे 500 जने न्यूज़ डालेंगे. तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पर्सन या स्पॉन्सर नहीं होता जो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक न्यूज़ की तरफ फैल रहा है एंड नो वन कैन टेक क्रेडिट. सब लोग साथ में आपका प्रोडक्ट दिखाएंगे और सब लोग आपका प्रोडक्ट पब्लिसाइज करेंगे. कोई स्पॉन्सर, कोई प्रमोटर नहीं होता इसके अंदर. In publicity, as the information is disseminated by an independent source, example the press in the form of news stories and features, the message had been credibility then it comes from a sponsored message in advertisement. अभी एक न्यूज़ चैनल वाला, एक न्यूज़पेपर वाला आपकी चीज़ें अपनी मर्जी से खुद छापेगा ना फ्री में, तो आपका क्रेडिबिलिटी मार्केट में अलग हो जाएगा. लोग सोचेंगे क्या प्रोडक्ट बनाया है, लोग इतने पागल हो रहे हैं, फ्री में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं. वो आपका क्रेडिटेबिलिटी और बढ़ेगा, लोगों को और ट्रस्ट आएगा आपके प्रोडक्ट के. वरना हम खुद अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करेंगे ना, तो हम अपने प्रोडक्ट कितने भी घटिया हो, बकवास हो या मीडियम हो ना, हम उसको अच्छा ही बेस्ट ही बताएंगे. वो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता है. पब्लिसिटी ट्रस्टवर्दी होता है क्योंकि वो दूसरे कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, वो भी फ्री में. Also, as the message goes in the form of news rather than direct sales communication, it can reach even to those person who otherwise may not pay attention to paid communication. अभी ये न्यूज़ के फॉर्म में जा रहा है ना, तो उससे क्या होएगा कि ये वो लोग भी देखेंगे जो शायद नहीं देखते अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दिया होता. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, तो न्यूज़ में कुछ आएगा तो वो इंसान भी देखेगा. मतलब इससे क्या होगा, जो लोग शायद एडवर्टीजमेंट नहीं देखते, अब न्यूज़ की वजह से वो लोग भी आपका प्रोडक्ट देखेंगे. इतना ही काफ़ी है. वी आर नॉट गोइंग फॉर डाउन. पब्लिक रिलेशंस. What is public relations? Managing public opinion of an organization is an important task which can be performed by marketing department. अभी लोगों के बीच में आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव ओपिनियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे मेंटेन करना पड़ता है. आज अच्छा बोलेंगे, कल बुरा बोलेंगे, नहीं चलता. लाइफ लॉन्ग अच्छा बोलना चाहिए, तो वो इसके लिए मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है. The business needs to communicate effectively to the customers, suppliers and dealers since they are the instrumental in increasing the sales and profit. अभी बिजनेस को सबके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने पड़ेंगे, सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग हैं एट द एंड जो आपके बिजनेस के बारे में बाहर 4-5 चीज़ें बोलेंगे. अगर वो अच्छी बोलेंगे तो लोग आपके बिजनेस के लिए अट्रैक्ट होंगे और 10 और जने जुड़ेंगे. अगर वो बुरी बोलेंगे तो लोग निकलते जाएंगे आपके बिजनेस से. तो दैट्स वाई पब्लिक रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. The business needs to communicate effectively. Okay, we done that. Beside those who came, it's in actually 7th line. Beside those who come into the direct contact with the organization or its product, there are other members of the general public whose voice or opinion is equally important. अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे बिजनेस से जो जुड़े हुए हैं वही इम्पॉर्टेंट है. जो लोग हमारे बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, बाहर की जो जनरल पब्लिक है, उनका भी व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उनके साथ भी अपना रिलेशंस मेंटेन होना चाहिए. अभी उनके साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करेंगे, हम उनके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे सोशल अवेयरनेस का, या उनके इंटरेस्ट में उनकी हेल्पफुल, उनकी सोसाइटी को, कम्युनिटी को, उनके एरिया को कुछ हेल्पफुल ऐसा कुछ काम करेंगे, तो वो लोग भी हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा. तो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अच्छा सा पब्लिक ओपिनियन हमारा मेंटेन करें, लोग हमारे बारे में अच्छा बोले और लोगों की नज़रों में हमारी कंपनी एक अच्छी कंपनी बनी रहे. Like see, it's written over here. Therefore, public relations always involves a variety of programs designed to promote or protect the company's image and its individual product in the eyes of public. बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का इमेज भी अच्छा रहे और उसका हर एक प्रोडक्ट की भी अच्छा ही रहे. ऐसा ना हो जाए कि प्रोडक्ट के बारे में लोग बुरा बोल रहे हो. द बिजनेस रिलेट्स विद द नंबर्स ऑफ ग्रुप्स इंक्लूडिंग सप्लायर्स. बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोगों का व्यू पॉइंट कवर करना बहुत टफ होता है, बट फिर भी करना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड यही लोग हैं जो सेटिस्फाई होंगे तो हमारा बिजनेस और आगे बढ़ता जाएगा.
So we will start reading from this line. Similarly, consumer activist group need to be satisfied because they can impose the restriction on the sales of firm's product directly by arguing customers to refrain from buying them और थ्रू इम्पोजिशन ऑफ लॉज. बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो बाहर के जो ग्रुप्स होते हैं ना, कुछ कुछ, ये नहीं मूवीज़ रिलीज़ होते हैं तब ये पुतले जला देंगे, थिएटर में मूवी लॉन्च नहीं होने देंगे, रिलीज़ नहीं होने देंगे, रिलीज़ किया तो देख लेना, जला देंगे थिएटर. ये सब लोगों, ये जो लोग होते हैं ना ऐसे ग्रुप्स जो ऐसा सब करते हैं आड़ा टेढ़ा काम, उन लोगों को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि अगर ये खुश नहीं रहेंगे तो ये दूसरों को डायरेक्टली बोलेंगे आप ये मूवी नहीं देखोगे. आपकी जैसे पद्मावत के टाइम पे हुआ था, उससे पहले दिलवाले के टाइम पे हुआ था कि शाहरुख खान की मूवीज़ कोई नहीं देखेगा. सो ये ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली पब्लिक को बोलते हैं कि नहीं ये बंदे का प्रोडक्ट या ये बंदे की मूवी बॉयकॉट कर दो, ये अच्छा नहीं है. तो उनको खुश रखोगे तो ये लोग आपकी बिजनेस में, आपके रास्ते में आड़े नहीं आएंगे, बीच में आएंगे नहीं. Their main task is to disseminate. Okay, I guess we need to go the above lines also. Most organizations, business or otherwise, nowadays have a separate department to manage the public relations. They may also utilize the service of an outside agency. तो अभी मोस्टली पब्लिसिटी करने के लिए हर एक बिजनेस में एक अलग डिपार्टमेंट होता है, बड़े बिजनेस के अंदर, जो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, जो बाहर वालों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने का ही काम करते हैं. तो उनका मेन काम क्या है? अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बाहर निकालना, अच्छे से प्रूफ देना कि देखो हम जो बोल रहे हैं उसमें कुछ बुरी नहीं है, हमने सच में ऐसा इन्वेंशन किया, सच में ऐसा अच्छा काम किया है. फिर एट दैट टाइम देर आर स्पेशली यूजफुल व्हेन देर इज़ नेगेटिव पब्लिसिटी अबाउट द कंपनी और इट्स प्रोडक्ट. अभी ये ग्रुप, ये डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हमारे काम में कब आएगा? जब कोई हमारे बारे में बुरा बोलेगा, खराब बोलेगा, तब ये लोग काम में आएंगे. ये लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? वो लोग बाहर आएंगे. At that time the situation has been tackled like an emergency to improve public image. वो लोग बाहर आके दिखाएंगे कि ये नहीं, ये जो हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है वो गलत है, हम लोगों ने इतना अच्छा किया, ये अच्छा किया, वो अच्छा किया. जैसे ये पॉलिटिशियंस कैसे न्यूज़ चैनल पे आके बोलते हैं ना, एक बोलता है आपने ये बुरा किया, तो बोलता है ये बुरा हुआ होगा लेकिन हमने इतना सारा अच्छा काम किया है, वो तो देखो. तो दिस इज़ कॉल्ड दैट. ये पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं. एक बंदा बुरा बोलेगा, एक अच्छा बोलेगा. तो ये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ऐसे टाइम पे बहुत काम में आता है. They also advise the top management to adopt the certain programs which will add to their public image. वो लोग बोलेंगे आप कुछ अच्छा प्रोग्राम करो. ये बोलते हैं ना जैसे गुड कॉर्स के, बच्चों को दान दो, ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दान दो, या फिर जो फिजिकली रिटार्डेड है उनको हेल्प करो, पुअर पीपल है उनको हेल्प करो. ऐसा कुछ फंक्शन रखो, स्कूल में फ्री एजुकेशन दो एक छोटे गरीब बच्चों के लिए. ऐसा सब काम करो तो लोग आपके बारे में पॉजिटिव पब्लिसिटी करेंगे. ऐसी एडवाइस देता है ये डिपार्टमेंट अपने टॉप मैनेजर्स को, अपने ओनर्स को, डायरेक्टर्स को, ऐसा बोलता है. रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशंस का क्या रोल होता है? द रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन कैन बी डिस्कस्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शंस विद द डिपार्टमेंट परफॉर्म. अभी वो डिपार्टमेंट जो काम करता है उससे उसका रोल स्पेसिफाई होता है. इसमें क्या होता है, लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, एडवांटेज लेते हैं बिजनेस का, एंड बिजनेस के अंदर जो भी काम होता है उसका एडवांटेज लेके वो लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें फैलाते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस होंगे, लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग हमारे लिए अच्छा बोलेंगे, हमारी एक रेपुटेशन, इमेज मार्केट में बनेगी. तो ये पॉइंट आपको लिखना है यहाँ से. द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट परफॉर्म 5 फंक्शंस. कौन से काम करते वो लोग अब नीचे आएगा. प्रेस रिलेशंस. प्रेस मतलब ये न्यूज़ एजेंसीज, प्रेस के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं ये लोग, न्यूज़पेपर्स के साथ. कई बार ऐसा होता है कुछ आड़ा टेढ़ा, कुछ गंदा हो जाता है, कभी किसी कंपनी से भूल हो जाती है, कभी कुछ बहुत अच्छा करते हैं, कभी किसी सोसाइटी के लिए लाइक दान वान करते हैं, तो वो लोग ना न्यूज़पेपर, ये प्रेस रिलीज रखते हैं. सारे न्यूज़पेपर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं. ये प्रेस में बहुत अच्छे रिलेशंस रखते हैं, ताकि अगर कभी कोई एक न्यूज़पेपर के अंदर आपकी कंपनी के बारे में बुरा छपेगा ना, तो दूसरे 5 न्यूज़पेपर के थ्रू ये लोग अच्छा छपवाएंगे. पर वो कब? जब उनकी मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी होगी, प्रेस के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे तब. तो ये लोग ऐसे अच्छे रिलेशंस रखते हैं. इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन अ पॉजिटिव मैनर इन द प्रेस. अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी चीज़ें अच्छी तरीके से बताते हैं. ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए कि हम लोग फेक रहे हैं या प्राउड कर रहे हैं. Generating news requires skills in developing and researching a story and getting the media to accept press release is a difficult task. अभी कोई न्यूज़ को बहुत अच्छे से परफेक्टली प्रेजेंट करना बहुत टफ टास्क है, क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है. एक भी चीज़ हमने गलत सलत बोल दी, मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 25% पॉपुलेशन हमारी प्रोडक्ट यूज़ करता है.
एंड फिर कोई लेके आएगा, झूठ बोल रहे थे, सिर्फ 21% ही इनकी प्रोडक्ट यूज़ होती है, ये लोग 25% बोल रहे हैं। तो ये 4% का जो गैप गलती से निकलता है ना, वो भी बहुत मैटर करता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। 21% लोग हमारी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और हम बोल रहे हैं 25% हमारे लोग यूज़ करते हैं। सो बहुत ही पर्टिकुलर होना पड़ता है। यार ये सारी डिटेल्स, अभी मैं अपने बारे में अच्छा बोलूँगा ना तो आप बोलोगे खुद की तारीफ़ कर रहा है, ये बंदा क्या काम का, दूसरों को तारीफ़ करनी चाहिए। तो मैनी टाइम्स लोगों को कन्विंस करना टफ हो जाता है। तो अगर प्रेस के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे ना तो वो लोग ही हमारा काम कर देंगे, वो लोग ही हमारे बारे में अच्छा छापेंगे ताकि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। प्रोडक्ट पब्लिसिटी, अभी न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर स्पेशल एफर्ट्स टू पब्लिसाइज देम एंड कंपनी हैज़ टू स्पॉन्सर सच प्रोग्राम्स। द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट मैनेजेस द स्पॉन्सरिंग ऑफ सच इवेंट्स। अभी कोई प्रोडक्ट होता है ना तो उसको स्पेशल लॉन्च है, जैसे कि आपको मालूम होगा ये फेसबुक वाले ने जब इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप परचेस किया, या फिर मार्क जकरबर्ग कोई अपडेट्स के साथ आते हैं, या फिर स्टीव जॉब्स व्हेन आईफोन लॉन्च करते थे तो एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते थे जहाँ पे न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ चैनल्स वाले, बड़े बड़े आईटी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स या आईटी इंजीनियर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते थे और वो लोग आके बैठते थे और उनके सामने ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते थे। और उसकी वजह से लॉन्चिंग का कितना बड़ा आर्टिकल आता था टीवी में, स्टीव जॉब्स ने आज ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऐसे लॉन्च किया, वैसे लॉन्च किया, इतने सारे लोग आए थे, ये अपने आप पब्लिसिटी होने लगता है। स्टीव जॉब्स एक भी न्यूज़पेपर वाले को पैसे नहीं देता है दूसरे दिन न्यूज़ छापने का, लेकिन फिर भी वो छापेंगे और एप्पल का आईफोन ऐसे ही बिना एडवर्टाइजमेंट के आधा पब्लिश हो जाएगा। सो प्रोडक्ट को पब्लिसिटी में बहुत हेल्प करते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक एंड एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी अपने ही एम्प्लॉय हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपका ही एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बोलेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत बकवास मैनेजमेंट है, वर्स्ट ग्रेड प्रोडक्ट, नो क्वालिटी, नो प्राइसिंग, लूटते हैं लोगों को, तो क्या होएगा? नहीं चलता। तो ये लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमसे खुश हैं ना, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो बाहर भी लोग खुश होंगे। तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग, कम्युनिकेशन करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ कि वो लोग अच्छा बोले। दिस इज़ यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ न्यूज़ लेटर, एनुअल रिपोर्ट्स, ब्रोशर, आर्टिकल्स एंड ऑडियो विजुअल मटीरियल्स। तो मीटिंग्स रखते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छी चीज़ें बताते हैं ताकि वो लोग को पता चले अच्छा हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी है, अच्छा बोलेंगे। कंपनीज रिलाई ऑन दिस मटेरियल टू रीच एंड इन्फ्लुएंस द टारगेट मार्केट। वो लोग यही चीज़ें बाहर भी दिखाते हैं। अपना फिनेंशियल रिपोर्ट, आपको मालूम होगा जो आप अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंस शीट बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ये सारी चीज़ें ईयर ख़त्म 31 मार्च को ईयर ख़त्म होने के बाद ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट बनता है और ये रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, स्टेक होल्डर्स को दिया जाता है। एंड वो लोग देखते हैं कि हमारी कंपनी ने कितना अच्छे से काम किया, हम लोग कितना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया, तो उसके लिए हम लोग मटेरियल देंगे। वो सिर्फ बोलने से नहीं होता कि इतना प्रॉफिट हुआ, वो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में दिखना चाहिए वो प्रॉफिट। स्पीच देंगे, हमारी कंपनी इतना अच्छा आपकी वजह से आगे बढ़ी है, हम लोगों ने ये करने को सोचा है, इस बार हमने इतना प्रॉफिट कमाया तो हम सोच रहे हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स देंगे। तो पब्लिसिटी होता है इस तरीके से। इवन इंटरव्यूज़ विद द टीवी चैनल्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेरीज फ्रॉम द मीडिया गो लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग पब्लिक रिलेशन। टीवी के अंदर से जो टीवी के थ्रू जो होता है वो भी एक टाइप का वही प्रेस रिलीज ही होता है, वो भी एक बहुत बेनिफिशियल होता है, तो उससे भी प्रोडक्ट को फ़ायदा होता है। लॉबिंग में क्या होता है? द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डील विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिफरेंट मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडस्ट्री, फिनांस। कई सारे मिनिस्टर होते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर का मिनिस्टर होगा, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर होगा, फिनांस मिनिस्टर होगा, सबके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है बिजनेस को कई बार, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल लीडर अपना कुछ नया लेके आएगा। तो the government also seeks to maintain a healthy relationship with the association of the commerce and industry and solicits the opinion of the major stakeholders while formulating the industrial, telecom, taxation policies etc. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये ध्यान से सुनना। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को भी अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए अच्छा बिजनेस चाहिए, एंड कोई बिजनेस कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, वो गवर्नमेंट भी जानना चाहती है। तो वो भी अच्छे रिलेशंस बनाने की ट्राई करेंगे ताकि गवर्नमेंट को भी पता चलता रहे कि ओके रिलायंस बहुत अच्छी चल रही है, टाटा बहुत अच्छी चल रही है, बिरला बहुत अच्छी चल रही है, एयरटेल, वोडाफोन बहुत अच्छे चल रहे हैं, कैसे अच्छे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जानना चाहती है। गवर्नमेंट उसके लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करेगी जो ये डिटेल्स लेके आएगी। क्यों गवर्नमेंट को ये डिटेल्स क्यों चाहिए? ये जो पैराग्राफ मैंने बोला यहाँ से, गवर्नमेंट को ये डिटेल्स चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं, ये टैक्सेशन के रूल्स, पॉलिसीज़, गवर्नमेंट रूल्स सब बनाना होता है। तो
तो वो कंपनी किस तरीके से चल रही है मार्केट में वो सब देख के रूल्स बनाते हैं। अभी कोई कंपनी मार्केट लूट रही है फुल, तो गवर्नमेंट कैसा रूल बनाएगा, आप ज़्यादा प्राइसिंग नहीं कर सकते। जैसे हमने मेडिकल के लिए देखा था कि आप उसमें 20% से ज़्यादा प्राइसिंग कैसे किया, शो कॉज नोटिस दिखाओ, कॉज दिखाओ। तो ऐसे गवर्नमेंट को ये सारे पॉलिसीज़ जानने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे ये बिज़नेस बहुत काम में आते हैं, क्योंकि मतलब ये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बहुत काम में आता है, क्योंकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से बताएगा, डिस्क्राइब करेगा, एंड गवर्नमेंट उस हिसाब से सोचेगी। काउंसलिंग, the public relation department advises the management on the general issues which affects the public and position the company would like to take on a particular issue. The company can build a goodwill by contributing money and time to the certain cause. अभी काउंसलिंग मतलब लोगों को मिलना चाहिए कंपनी के ओनर को। जैसे कि मोरबी में सिरामिक फैक्ट्री वाला है और कोई एरिया के 50-60 जने हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि सर आप बहुत धुआं छोड़ रहे हो या आपके फैक्ट्री की वजह से पानी गंदा जा रहा है, हम आपको बात करना चाहते हैं आपसे, तो वो बंदे को उससे मिलना चाहिए। अभी कोई बोल रहा है सर आपकी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, बट हमारे आजू बाजू के घर में कहीं पे सिटी में लाइट ही नहीं है, तो आप हमारे और लिए भी कुछ करो, हमारे लिए कुछ लाइट वाइट कुछ लेके आओ। तो उनको मिलो, उनसे पूछो, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ बंदोबस्त करो कि उन्हें लाइट मिले, अच्छा पानी वानी सब फैसिलिटीज़ मिले, तो आपकी कंपनी की गुडविल और बढ़ेगी। या फिर लोगों से मिलके उनसे जानो कि उनकी क्या राय है, तो काउंसलिंग विल हेल्प इन दैट। चाइल्ड राइट्स है, जो एजुकेशन के लिए हेल्प करो, एनवायरनमेंट के लिए हेल्प करो, तो ये सब करोगे तो सच कॉज रिलेटेड एक्टिविटीज़ हेल्प इन प्रमोटिंग द पब्लिक रिलेशन एंड गुडविल। इससे क्या होगा, लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, पब्लिसिटी अच्छी होगी और गुडविल भी आपकी बढ़ेगी। In addition, maintaining good public relations also helps in achieving the following marketing objectives. Following benefits भी होते हैं, ये भी लिखना, ये पॉइंट भी लिखना। Maintaining good public relation also helps. तो what are the benefits of maintaining good public relations करके क्वेश्चन लिखो एंड आंसर लिखो। नंबर 1, बिल्डिंग अवेयरनेस बिल्ड करता है, या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कैन प्लेस द स्टोरीज एंड ड्रामेटाइज द प्रोडक्ट इन द मीडिया। अभी वो लोग एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टोरी बनाएंगे, हमारा ओनर बहुत गरीब था, इतना मेहनत करके पढ़ाई किया, फॉरेन जाके फिर आइडिया लेके आया, इंडिया में ही चालू करना था, इतना कमाने पढ़ने के बाद भी इतना स्ट्रगल करके ऑर्गेनाइजेशन आगे, ऐसे सब ड्रामेटिक स्टोरीज बना के मीडिया के सामने प्रेजेंट करता है। एंड लोग एक्साइट होते हैं, क्या बात है यार, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, लाओ रेफ़र करते हैं, ये बंदा इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है, हमें कुछ तो मान रखना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प बिल्डिंग द अवेयरनेस। अभी लोगों को, मैं नहीं बोल रहा कि झूठ चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें बताने के बाद लोगों में अवेयरनेस आती है कि हाँ यार, मेरे को भी फॉरेन जाना था, अभी ये फॉरेन नहीं गया और इंडिया में आके इतना बड़ा बिजनेस बनाया मुकेश अंबानी ने, तो मैं भी ऐसा कुछ करूँगा, तो ऐसी अवेयरनेस आती है। अभी मुकेश अंबानी बोलेगा ध्यान रखो आप पैसों का, ये वो, तो सोचेंगे इतना पैसा है फिर भी ये हमें पैसों का ध्यान रखने के लिए बोलता है, मतलब सच में ज़रूरी ध्यान है, तो ऐसे अवेयरनेस आता है। वो आके बोलेगा, सलमान खान बोलेगा ना एनवायरनमेंट बहुत बिगड़ रहा है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो हमें समझ में आएगा ओहो इतना बड़ा इंसान पोल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब ध्यान देना पड़ेगा। बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उससे क्या होएगा, पब्लिसिटी से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में आर्टिकल्स आएंगे, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स में हमारे एडवर्टीजमेंट्स आएगी, आर्टिकल्स आएंगे, तो उससे लोगों हमारी एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे, पब्लिसिटी देखेंगे, एडवर्टीजमेंट नहीं है क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, लेकिन ये न्यूज़ देख के लोग सोचेंगे क्या कंपनी है। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर सूरत की एक कंपनी है, डायमंड कंपनी, आई वोंट टेल द नेम, इट्स नॉट गुड टू से इट, बट वो डायमंड कंपनी है जिसके ओनर ने अपने ए ग्रेड ऑफिसर्स को सबको घर गिफ्ट करे, बंगलो गिफ्ट करे, बी ग्रेड ऑफिसर्स को सबको टेनामेंट्स गिफ्ट करे, और उसके नीचे वालों को सबको एक एक ये सेंट्रो या कुछ कार गिफ्ट की थी। तो इतना चढ़ा वो न्यूज़ में कि सारे न्यूज़पेपर के अंदर उसके आर्टिकल्स आ गए थे। तो क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है, क्या एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखता है यार, ऐसा एम्प्लॉयर होना चाहिए। स्टिम्युलेट्स द सेल्स फोर्स, इससे सेल्स बढ़ेगा, ईजी हो जाएगा सेल्स करने के लिए। सेल्स क्या, अभी लोग हमको देखेंगे कि हाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है तो और लोग हमारे पास आएंगे। इट बिकम्स ईजियर्स फॉर द सेल्स फोर्स टू डील विद द रिटेलर्स एंड कन्विंस द डीलर। जो अपने बिजनेस के अंदर जो सेल्स फोर्स होती है, मतलब सेल्समैन जो हमारी प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि पब्लिसिटी तो अपने आप हो गई, आधी एडवर्टीजमेंट ने कर दी, थोड़ी हमारे पास सेल्स प्रमोशन के ऑफर्स है, बाई 1 गेट 1, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, इतना सारा तो अपने पास है, और ऊपर से हम सेल्समैन, हम पर्सनली मिलने जा रहे हैं, चारों चीज़ आगे। देखो एडवर्टीजमेंट भी हुई, पब्लिसिटी भी अपने आप हो गई, प्रोडक्ट अच्छी थी तो सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स भी हैं, और हम लोग पर्सनली जाके बेच रहे हैं।
तो कितना आसान हो गया सेल्स स्टाफ के लिए, सेल्स फोर्स के लिए काम करना। ईजिली लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, रिटेलर्स को, डीलर्स को, कस्टमर्स को ईजिली कन्विंस करके प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे पब्लिसिटी की बात करिए, लेकिन मैंने आपको चारों चीज़ें दिखाई कि चारों चीज़ें इकट्ठी होगी। ये लोग बोल रहे सिर्फ पब्लिसिटी से सेल्स फोर्स को हेल्प होगी, पब्लिसिटी के साथ सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग चारों जुड़ गए तो कितना ईजी हो जाएगा। लोअर्स दी प्रमोशन कॉस्ट। अभी पब्लिसिटी, अभी ऐसा होगा कि आज आपने प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, आपने सोचा नेक्स्ट मंथ से एडवर्टाइज करेंगे और इसी महीने आपका प्रोडक्ट इतना फेमस हो गया, दुनिया के सारे न्यूज़ चैनल पे आपके प्रोडक्ट मोस्टली चल रहे हैं, सारे अखबार में आपकी न्यूज़, आपके प्रोडक्ट आ गई, तो अब आपको एडवर्टीजमेंट उतना करना ही नहीं पड़ेगा। पहले जितना खर्चा करने वाले थे उतने उसके आधे खर्चे में आपका काम हो जाएगा, बिकॉज बाकी का खर्चा तो फ्री में हो गया, फ्री में पब्लिसिटी हो गया, तो प्रमोशन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा क्योंकि फ्री में ही प्रमोट हो गया आपका प्रोडक्ट। So this was the thing. Yeah, do pause the video over here and ये एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग के डिफरेंस बिटवीन लिख लो, ये 7 पॉइंट्स जो है, ये स्क्रीन को पॉज करके डू नोट इट डाउन, दिस 7 पॉइंट्स गाइज। आई होप दिस 7 पॉइंट्स आर विजिबल टू यू। आई होप दिस 7 पॉइंट्स आर विजिबल टू यू। लास्ट में जो वर्ड दब रहा है वो मैगजीन है, ऊपर है वो एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरे साइड पे पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। डू नोट दैट डाउन। सो इधर अपना 95 से ऊपर परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लास्ट एक ही टॉपिक अपना बाकी है जो कि इट्स रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके लिए एक लेक्चर और लगेगा एंड लेटर विल बी डिक्लेयरिंग अवर चैप्टर टू बी ओवर। I hope it was good to listen these things personally, practically. After lockdown opens up, I will make sure कि जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो practically और अच्छे से समझाऊंगा। Till then you have any doubts, please reach me. I will try to solve it as far as I can in best possible ways. डू कीप योर नोटबुक्स कंप्लीट। ये नोटबुक्स नहीं है, शायद और बेटर वे में आपको लिखवाऊंगा, लिखने के लिए गाइड करूंगा, बट तब तक के लिए जो भी पॉइंट्स है ये पॉइंट्स देखते रहो प्लीज़। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि विद इन ये एक वीक के अंदर मैं आपको PDF प्रोवाइड करूं जो कि आप कॉपी पेस्ट कर सके, बट अगर नहीं हुआ या लेट हुआ तो प्लीज़ 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 साइमल्टेनियस बुक लेके बैठो, लिखते जाओ। 30 मिनट्स का लेक्चर होता है, पॉज करके देखोगे तो 45 to 50 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। उतना तो घर पे बैठने के बाद बनता है गाइस। सो प्लीज़ स्टे फोकस, स्टे सेफ, डू वर्क हार्ड, रीड एट होम, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डू एन्जॉय। आई एम नॉट सेइंग नो फॉर दैट, बट प्लीज़ पे अटेंशन ऑन वॉट एवर इज taught, बिकॉज दिस होल सिलेबस विल नॉट बी रिवाइज्ड और रिपीटेड अगेन इन द क्लास। सिर्फ थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियरेंस, डाउट क्लियरेंस होगा, इट वोंट गो वर्ड टू वर्ड। सो यू नीड टू लर्न दिस ऑडियोज एंड लकीली यू आर गेटिंग दिस वीडियोज जो आप कितनी भी बार प्ले कर सकते हो। अदरवाइज यू नो इन प्रोफेशनल एजुकेशन फर्दर अगर आपने ऐसा कुछ कोर्स सिलेक्ट किया CA CS या डिस्टेंस एजुकेशन का MBA तो वो लोग आपको लेक्चर्स देंगे, वो एक बार ही देख पाओगे, नेक्स्ट टाइम वो लेक्चर लॉक हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी मच attentive while you are reading it, so please pay attention and do note it down, and we will complete the last topic in one more lecture. I hope it was great. Thank you.